तो देखिए, जिस चर्चा को लेकर लगातार हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, विषय यही कि नीतीश के मन में क्या है, क्योंकि ये सवाल आज तमाम राजनीतिक पार्टियों के मन में भी है और आम जन के मन में भी है। सवाल मन में न रह जाए, उस सवाल का जवाब मिल पाए, इसलिए आज चर्चा के लिए तमाम विशिष्ट मेहमानों को हमने आमंत्रित किया है। उनका परिचय सबसे पहले आपसे कराते चलूं। ईर्जा यादव, प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत ईर्जा जी। अरविंद निषाद, प्रवक्ता जेडीयू, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत। संतोष पाठक, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी बहुत स्वागत सर। और एसपी सिन्हा, वरिष्ठ पत्रकार हैं सर, आपका भी बहुत स्वागत। और मेरा सबसे पहला सवाल एसपी सिन्हा साहब आपसे ही होगा, क्योंकि आज जो विषय है वो विषय राजनीतिक नहीं है। ये विषय जिसके मायने की बात कर लें, जिसके ब्रॉडर एस्पेक्ट की बात कर लें, ये जानना बहुत जरूरी है कि नीतीश के अंदर जो तब्दीली दिखती है, जो बदलाव दिखता है, जिस तरीके से इस वक्त उनका आरजेडी के साथ मुलाकात भी बहुत आत्मीय नजर आता है। योगी आदित्यनाथ के मंच पर भी वो बड़े आत्मीय तरीके से नजर आए। प्रधानमंत्री को झुककर उन्होंने अभिवादन भी किया और स्वीकार भी किया। अपने क्षेत्र का दौरा भी करते हैं और लोगों से अपनी पुरानी चर्चाओं को, अपने पुराने संबंधों को एक बार फिर से तरोताजा करते नजर आते हैं। ये संकेत क्या मिल रहे हैं? इसे हम किस रूप में देखें, किस रूप में समझें? एसपी सिन्हा साहब, प्रश्न ये है कि सर, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? तिथि में आवाज मिल रही है लेकिन कट रही है। हाँ बोलिए, ठीक है सर, आप मेरे सवाल को सुन पाए? बिल्कुल, मैंने सुन लिया है जी। आज के तिथि में नीतीश जी की स्थिति यह है कि उनका ग्राफ लगातार डिटोरेट हुआ है, नीचे गिरा है। और जो हालात बने हुए हैं उनके लिए दो तरफा है। राजनीतिक जीवन में अब आगे बढ़ने की जो कल्पना है उनकी, उसके लिए मुश्किल है कि वो जाएं तो जाएं कहाँ। बीजेपी के साथ रह कर के वो बहुत कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। रही बात कि आरजेडी से 4 सालों बाद जाना, कई इफ्तार पार्टी हुए, कई दौर हुए, लेकिन मिलना ये संकेत देता है कि हो सकता है कि संभावनाओं का द्वार वो खोल कर रखे हैं। क्षेत्र का दौरे करने की बात आ रही, तो क्षेत्र के दौरे करने के पीछे कारण यह है, मुझे लगता है कि अगला लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। उसके पीछे कारण यह है कि अब बिहार में अगले टर्म में बीजेपी साथ स्वीकार करे, ये मुझे नहीं लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में राजनीतिक संन्यास तो नहीं लेंगे। तो राजनीतिक संन्यास नहीं लेने के बाद पहले क्या करें, कौन सा कदम उठाएं, कहाँ जाएं, इस कदम की ओर वो बढ़ रहे हैं। कारण कि बिहार में अगर वो नालंदा का दौरा कर रहे हैं तो बगल में पड़ोसी राज्य छपरा भी है, सारण भी है, वैशाली भी है, भोजपुर भी दौरा कर सकते थे, बगल में जहानाबाद जिला भी है, वहाँ भी लोगों से मिल सकते थे, उनकी बातों को भी सुन सकते थे। लेकिन वहाँ न जा कर के केवल कंसंट्रेट करना